कभी कभी वफा मिली, कभी कभी के प्यार में वो चांद से जो ख्वाब थे क्यों खो गए गुबार में। तुम मेरी बेटी से काम लेते हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? उसकी बाइक में जो मजा है वो आपकी मर्सिडीज में भी नहीं। थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि तुम्हारे डैड मुझे तुमसे जुदा कर देंगे। मुझे तो सोनी की अलमारी में से कोई कपड़े नहीं मिले। ये शारेस क्या बोल रहा था? छोड़े ना अम्मा, शायद मजाक कर रहा। तुम बताओ, तुम कहाँ थे, कब आए और शादी में क्यों नहीं आए तुम? आपने अपनी बेटी के घर पे उसका कजन भेज दिया ताकि उसके घर वालों को उस पर शक हो जाए। वो असल में मैं सनी, बात तो करा दी तुमने मेरी उससे। कभी कभी वफा मिली। तुम आ गए? हाँ, मैं तो कब का आया हुआ हूँ। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? तुम्हारे आने से पहले कब सोती हूँ मैं? अच्छा, जाओ जाकर सो जाओ। क्या बात है? बुखार है, तबीयत खराब है? नहीं, बस स्लाइट हेडेक है। I'll be fine। दवा लाती हूँ। It's okay, तुम जाकर सो लो। जाओ। मैं फिर इसीलिए बोलती हूँ इतना काम मत किया करो। अब हो गई ना तबीयत खराब। अच्छा, खाना लगाती हूँ, खाना खाओ, चाय बना के देती हूँ, फिर वो पीना। ओके? ईवा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, चलें चलकर सोते हैं। यही कह रही थी। उठिए जनाब, चलो लेट्स गो। विशाल, आई कांट टेल यू कि पेरिस में कितना मजा आया यार, स्पेशली द फैशन शोज देयर। मैं तो सोच रहा हूँ कि वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। अभी बहुत मजे का ट्रिप गुजरा है। लेट्स सी, लंदन, देन इटली, स्पेन, बैक टू लंदन और फिर कराची। कराची इज सच अ डंपस्टर। थैंक यू। लेकिन यहाँ का खाना अच्छा है, स्पेशली तुम्हारे पराठे यार, दीज आर अमेजिंग विशाल। आई एम श्योर सोनी को भी बनाने आते होंगे, है ना सोनी? सो स्वीट। अच्छा, सॉरी, मैं ही बोले जा रहा हूँ, अच्छा तो नहीं लगता। आप भी कुछ बताएं। बताओ आरिज, कैसी लगी आपको हमारी ये शाल? आपकी ही शाल? अब ये हमारी ही शाल बन चुकी है। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे बड़ा तो नहीं हूँ, तुम्हारी एज का होऊंगा, मुझसे तुम करके बात किया करो। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। वैसे मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ हमारे पास बैठे हो, नाश्ता वाश्ता कर रहे हो, लेकिन इतने तोहफे तोहफे लाने की जरूरत नहीं थी यार। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं यार, तोहफे एक्सचेंज करने से प्यार बढ़ता है। आंटी का नजर नहीं आ रही। अम्मा वो अभी आती होंगी, पड़ोस में ना मर्ग हो गई है, अम्मा वहां गई हैं। वैसे अम्मा को ना आपका परफ्यूम बड़ा अच्छा लगा। ग्रेट। और तुम्हें कैसा लगा सोनी? मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू। माय प्लेजर। तुम बताओ यार शारिज, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैं कुछ नहीं, बस आजकल बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा चलो ग्रेट। तुम्हें मेरी कंपनी में जॉब कर लेनी चाहिए, हमारे काफी बार के चक्कर लगते रहते हैं। आई एम श्योर वी कैन फाइंड अ प्लेस फॉर यू। नहीं शुक्रिया। मैं कर लेती हूँ।
मुझे ना जॉब करने का बहुत शौक है। क्यों भाई, कर लूं ना? प्लीज देखें, अभी आपकी भी जॉब नहीं है और वैसे भी ये भाभी के कजिन है, इनके यहाँ तो मैं जॉब कर ही सकती हूँ ना। प्लीज करने दे दें, प्लीज प्लीज प्लीज। सोनी, उसने तुम्हें ऑफर नहीं किया, उसको ऑफर किया। हाँ, सोनी भी नौकरी कर सकती है, व्हाई नॉट? देखा, अब इन्होंने कह दिया, अब तो मैं कर सकती हूँ। अच्छा, हाथ किधर वॉश करने? हाँ, वो बाथरूम वहां है, यू नो, बेडरूम के साथ। मैं दिखाती हूँ आपको बाथरूम, आइए ना, आइए ना। थैंक यू भाभी। आइए। किस तरफ है? ओह सॉरी, इधर ही है। आपने देखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। आपको पता है, आपका और मेरा नाम बिल्कुल सेम टू सेम है, सोनी सनी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं इन लोगों को समझा दूंगी, फिर ऑफिस आना शुरू हो जाऊंगी। आपका घर किधर है? डिफेंस में? कौन सा फेज है? मुझे ना बाग वाले घर बहुत अच्छे लगते हैं और आपने जो मुझे तोहफा दिया था वो मैं जरूर लगाऊंगी और हर रोज लगाऊंगी। ठीक है। क्यों? आपने मुझे अपना ईमेल एड्रेस नहीं दिया, अगर ऑफिस का कोई काम होगा तो कैसे बात करूंगी? हाँ, तुम मुझे कोई पेपर दे दो, मैं उस पर लिख देता हूँ। अब पेपर कहाँ से लाऊं? फोन है आपके पास? फोन? हो गया, अब आपके पास मेरा नंबर और मेरे पास आपका आ गया है। थैंक यू। सोनी, आई अम्मा। अम्मा को ना कभी मेरी जान नहीं छोड़ेगी। चले? एक्चुअली मैं सोच रहा था मैं घर चलता हूँ, काफी देर हो रही है मुझे। अरे नहीं नहीं, अभी तो आप सबसे मिले भी नहीं हैं। तुम उन्हें कह देना कि उसकी कोई इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ गई थी, मैं फिर से आ जाऊंगा, ठीक है ना? ओह, तो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए झूठ बोलूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं चाहता। कोई बात नहीं, बोल दूंगी। आप जाएं, लेकिन आपने वादा किया आप दोबारा जरूर आएंगे, आएंगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स मैं जरूर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय। बाय। ईशा, ये तुम्हारी सगी पप्पू का बेटा है? हाँ, क्यों? अब नहीं, ऐसे ही। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सनी कहाँ रह गया? उनका जरूरी कॉल आ गया था, वो चले गए।
जरा ये पोटैटो भजिया पास कीजिएगा प्लीज, यू नो। बहुत बुरी बात है, मेरे इतने अच्छे कजन का इतना मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग। नहीं नहीं, हम मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहे, हम तो जोक को उड़ा रहे हैं। नहीं नहीं, हम मजाक को फ्लाई कर रहे हैं। क्या भाई, इंग्लिश तो सही बोला करें ना, यू नो। देखो, मैं उनके पराठों में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे ही बताओ कि और क्या हुआ है। क्या बताऊं मैं आपको अंकल, विशाल तो बिल्कुल बदल गई है। इतनी गर्मी में खड़े होकर सारा सारा दिन उनको पराठे बना बना के खिलाती रहती है। और जब मैंने उसे उनके झूठे बर्तन उठाते देखा तो मुझे यकीन नहीं आया, दिल चाह रहा था उसकी तस्वीर ले लूं। तो उसकी सास या नंद उसकी मदद नहीं करती? नंद तो बहुत ही वियर्ड है। मैंने यूं ही उसके भाई को नौकरी ऑफर कर दी, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई। तो दे दो नौकरी से। नंद को? नहीं नहीं, वो बहुत स्टूपिड है। मुझे नहीं पता है शाल उसके साथ किस तरह सारा दिन गुजारती है, लेकिन मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम उसे फोन करोगे? सोनी को? नहीं अंकल प्लीज। तुम उसे अपने ऑफिस बुलाओगे? मैं उसे अपने ऑफिस बुला लूंगा ना एक दफा, तो वो कभी नहीं जाएगी। तुम उससे दोस्ती भी करोगे? लेकिन मैं क्यों करूं उससे दोस्ती? आपको तो इशाल की फिक्र है। जब तो कह रहा हूं कि तुम उससे दोस्ती करोगे। I don't get it. This doesn't make any sense. I think it's unnecessary. देखो, सोचना तुम्हारा काम नहीं है, मुझे सिर्फ इशाल की खैरियत चाहिए, और ये बात तुम किसी को बताओगे नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर ईवा और रहबर मुझे मिल गए रास्ते में तो मैं उनको बता दूंगा। तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे। I don't trust anyone. समझे? कितना प्यारा जोड़ा है भाभी। भाई लाए हैं? हाँ, पता नहीं क्यों लिया है, इतना महंगा। तो क्या हुआ, आप पे अच्छा भी तो लगेगा। मटेरियल कौन सा है? कॉटन। मैं आरेज से कहूंगी ना तुम्हारे और अम्मा के लिए भी ले आए। अरे नहीं, अम्मा को छोड़े, अम्मा के लिए मंगवाने की क्या जरूरत है, सिर्फ मेरे लिए मंगवा लीजिएगा। आजकल तो ये जोड़े हम पे अच्छे लगते हैं, अम्माओं पे थोड़े। भाभी, वो सनी का फोन आया था, उसने ऑफिस बुलवाया है। तुमको? जी, जॉब के लिए। आप भाई को समझा देंगी ना कि मुझे जॉब करने दें? सोनी, आई डोंट थिंक सनी के पास तुम्हारे लिए कोई नौकरी होगी। तुम्हें जॉब करनी है, मैं कहीं और बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं, करूंगी तो वहीं जॉब करूंगी, वरना नहीं करूंगी। क्यों? सिर्फ वहीं क्यों? वो मुझे उनके दफ्तर में जॉब अच्छी लग गई है। आप भाई से बात करेंगी ना? पहले मैं सनी से बात करती हूँ। क्यों? मना करने के लिए? ताकि मुझे पता चले कि नौकरी है क्या। आखिर तुम आरेज की बहन हो सोनी। आरेज की बहन हूं तभी आप मुझसे इस तरह बात कर रही हैं। अगर आपकी बहन होती तो देखती, क्या नहीं करती आप मेरे लिए। अगर मेरी बहन होती तो मुझ पर भरोसा करती, इतने सवाल ना करती। क्यों? वो सही नहीं है क्या? आप ही के तो कजन है, लेकिन वो कुछ अजीब सा है, मुझे उसकी समझ नहीं आती। अगर अजीब है तो हमारे घर क्यों आते हैं और आपके कमरे में अकेले बैठ के बातें क्यों करते हैं आपसे? नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन
यू नो बाय नेचर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ओह, तो आप चाहती नहीं है कि मैं आपके कजिन के यहाँ काम करूं? हाँ, ऐसी बात नहीं है सोनी। ठीक कहा आपने। जाहिर है आपका खानदान कहाँ और हम कहाँ। ये खानदान कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी बात, बस। ओह, थैंक यू। You're welcome. आपका ऑफिस बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने पढ़ा कहाँ तक है? इंटर, लेकिन फैशन का बहुत पता है मुझे। सॉरी, मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, तुम कुछ खाओगी? सैंडविच मंगवाऊं? कोक भी। हेलो, हाँ जी, एक सैंडविच और एक कोक प्लीज ऑफिस में भेज दें। थैंक यू। पता है भाभी मुझे आने थोड़ी दे रही थी। अच्छा, हाँ, बिला वजह बहाने बना रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, अजीब लगेगा, सनी से बात करने दो। अच्छा नहीं नहीं, शी इज अ नाइस पर्सन, वो तुम्हारी फिक्र करती हैं। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कोई पहले जॉब किया? यू हैव एनी प्रायर जॉब एक्सपीरियंस? नहीं, किसी ने करने ही नहीं दी। वो तो जब आप आए तो मेरे दिल में शौक उठा कि मुझे आपके साथ काम करना चाहिए। अच्छा अच्छा, मेरा एक मशवरा मानोगी? जी जी। नौकरी वगैरह छोड़ो, तुम घर पे अपनी भाभी का हाथ बटाया। वो तो सबके साथ मिलके आपका मजाक उड़ा रही थी, और आप चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं घर पे? विशाल मेरा मजाक उड़ा रही? नहीं नहीं नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो ये कर ही नहीं सकती। अरे मैंने अपने कानों से खुद सुना है, वो शारेज और भाई के साथ मिलके ना आप पर हंस रही थी। मैं तो बिल्कुल नहीं हंसी, मुझे तो बहुत गुस्सा आया, इसीलिए आज तक मैं उनसे बात नहीं करी। मुझे तो लगा था मैं सबको काफी पसंद आया। सबका तो नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत पसंद आए हैं। मुझे उस दिन नाश्ते पर आना ही नहीं चाहिए था। अल्लाह, नहीं 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 नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। वो मैं तो कह रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं हंसी, शारेज हंसा, उसे देख के भाई हंसे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि। क्या कह रहे थे बोलो? पता नहीं, अब छोड़े ना। नहीं नहीं, बताओ अब क्या कह रहे थे वो? अल्लाह, मैं तो आपसे नौकरी की बात करने आई थी और आप तो पता ही नहीं। तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ और कॉल यू, मैं बता दूंगा कि तुम्हें रखना है कि नहीं है। देखो तो ये क्या तरीका होता है? जब घर में ड्राइंग रूम है तो क्या जरूरत है कि उसे कमरे में लेके बैठ जाए? अगर मेरा कजिन घर आता है तो इसमें क्या बुराई है? जब मेरे शोहर को एतराज नहीं है तो फिर ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए? कभी कभी वफा मिली, कभी कभी वफा मिली। एहसान मामू, मैं अब आइंदा इशाल के घर नहीं जाऊँ। क्यों? उसने सबके साथ मिलके मेरा मजाक उड़ाया। मुझे नहीं लगता था वो मेरे साथ इस तरह कर सकती है। वो बाप जितना भी कहें।
सॉरी, मैं समझा मामू बैठे हैं। कहाँ है वो? अंदर होंगे, उनसे भी मिल लेना, लेकिन मेरे साथ भी तो बैठो। नहीं, मैं मामू से ही बात। बिजी होंगे, बाद में मिल लेना। ये बताओ आंटी कैसी है? मम्मी ठीक है, आप ही के घर गई हुई हैं आजकल। और विशाल? वो आप मामू से ही पूछ लेना। वैसे आरेज और शारिज को तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे उन दोनों की कोई परवाह नहीं, मुझे तो इशाल की परवाह है कि उसने मेरा मजाक क्यों उड़ाया। देखो, वो तुम्हारी कजन है, वो तुम्हें कुछ भी कह सकती है, लेकिन उसके हस्बैंड और देवर को कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम्हें बातें सुना। और तुम्हें इशाल से शिकायत करनी चाहिए इस बात की। मैंने कोई शिकायत नहीं करनी, मैंने अब उनके घर जाना। मैंने उन्हें मोबाइल रखे हुए थे, सोचा था एक तुम रख लोगे, एक विशाल को जाके घर में दे दोगे। खैर नहीं, अगर आप कह ही रहे हैं तो मैं जा सकता हूँ, इतना कोई मसला नहीं होगा। तुम्हें पता है तुमने क्या बात करनी? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? क्या हुआ है? मैंने कोई गलती कर दी क्या? नहीं, गलती तो सारी मेरी ही थी ना, मेरा ही दिमाग खराब था। कब? लुक प्लीज जस्ट शट अप, ओके? पता नहीं अंकल क्या सोचेंगे। ओह गॉड, डैड कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि मैं उनको समझा दूंगी कि तुम कमरे में जाने वाले थे ही नहीं। खुदा के लिए तुम अपना मुंह बंद रखो प्लीज। मेरे मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों टांग लड़ाती हो? टांग लड़ाती हो? ओह, लेग पुलिंग। मैंने तुम्हारी लेग पुलिंग कब की है? कब मजाक उड़ाया मैंने तुम्हारा? एवा यहां से जाओ। प्यार से बोलोगे तो जाऊंगी। प्लीज एवा, यहां से जा सकती हो? कुछ चाहिए हो तो बता देना। ज्यादा नहीं करती भाई के लिए? अरे इतना तो कोई भी नहीं करता। तो अच्छा है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है? आपको तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो ये भी नहीं देखती कि मुझे कैसा लगेगा। आखिर मेरा भी तो दिल है अम्मा। मेरे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। कोई बात नहीं, मैंने 2-3 रिश्ते दिखा रखे हैं आरेज को तेरे लिए, तो फिक्र मत कर। भाई अब हमारे लिए कुछ नहीं करते। अगर ढूंढ के भी ले आए ना तो कोई आरा टेढ़ा सा इंसान ले आएंगे। वो मैं कह रही थी कि आप भाभी से क्यों नहीं बोलती? उससे क्या कहूं? वो उनके भी तो इतने सारे रिश्तेदार हैं ना। भला कौन? कोई भी। भाई आप तो छोड़ें, आप कुछ नहीं समझती। वो भाभी के कजिन बड़े दिनों से नहीं आए। कौन? वो सनी? ये आए तो था पिछले इतवार को, पर बहुत दिन भी नहीं हुए। अम्मा वो उसके बाद ना
मैं उनके दफ्तर भी गई थी जॉब के लिए। उन्होंने कहा था कि फोन करके बताएंगे, अभी तक कोई फोन नहीं आया। अम्मा, आप भाभी से पूछे ना, बोले ना उनके। पूछो। अम्मा अभी जाके पूछे ना, क्या हो गया है? जाओ। हाय हाय, क्या है? अरे आप, अभी मैं आपको याद कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? मैं आपके फोन का इंतजार कर रही थी, आपने तो बताया ही नहीं। आप मुझे जॉब पे रख रहे हैं ना? मैं शाल को बता दूंगा। आओ चलिए। कहाँ जा रहे हो? कमरे में। सनी को मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। आओ चलो। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारी फैमिली को बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं तुम्हें तोहफा ला के दिया? उनको क्यों लगेगा? तुम कजन हो मेरे। नहीं, वो मैं उन्हें पसंद नहीं आया ना, तो मैंने सोचा कि पूछ लो। क्या हुआ? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? मुझे बताओ, मैं क्लियर कर देती हूँ। तुम क्या क्लियर करोगी? तुम तो उन्हीं का साथ दोगी, आफ्टर ऑल उनकी वाइफ हो। हुआ क्या है सनी? तुमने अपने हस्बैंड और देवर के साथ मिलके मेरा मजाक उड़ाया था ना। देखो, मैं जैसा भी हूं। एक मिनट। तुमसे किसने कहा कि तुम्हारा? छोड़ो, जिसने भी कहा, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बात तो ये है कि अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी थी तो उनको मुझे बताना चाहिए था। ये तो नहीं अच्छा लगता कि वो मेरा मजाक उड़ाते फिरे। देखो सनी, पहली बात ये कि आरेज ने तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाया, और दूसरी बात ये है कि तुम्हें उनके बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वो बड़े हैं तुमसे। तुम मेरा साथ देने के बजाय अपने हस्बैंड का साथ दे रही हो। ऑब्वियसली सनी, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट? हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे तुमसे कुछ और एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। I'm sorry। देखो सनी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं अंदर आ जाऊं? सोनी, थोड़ी देर बाद आ जाओ प्लीज, हम जरूरी बात कर रहे हैं। मुझे तुम ये बताओ कि तुमसे कहा किसने? कुछ समझ नहीं आती मेरी बात। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे रिपोर्ट वक्त पे चाहिए। क्यों नहीं किया आपने ये काम? छोड़ो आरिस। कैसे छोड़ दूं यार? शावीर मुझसे आके पूछेंगे ना। देखिए, बहुत जरूरी काम है, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये मुझे टाइम पे चाहिए, फौरन काम कीजिए ये। लेकिन सर नहीं हो पाएगा। क्या हुआ, आ गई? मना कर दिया अंदर आने से। है? क्यों? ये कोई तरीका हुआ? खुद तो एक गैर मर्द के साथ कमरे में बैठी हुई है और मुझे अंदर आने से मना कर दिया। भाई वो आरिज ने बताया नहीं था कि उसके सगे भाइयों के जैसा? सगा भाई है तो नहीं ना। अभी अगर पड़ोस से कोई आ गया तो क्या करेंगे आप? अरे ऐसी कौन सी राजदारी की बात चल रही है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? आपने तो बड़ी खुली छूट दे रखी है। गुल खिलाएगी ना, पता चल जाएगा आपको। कैसी बातें कर रही है? ऐसी नहीं है वो। ऐसी नहीं है वो, आपको तो बड़ा पता है कैसी है वो। ऐसी अगर दूध की धुली होती तो भाई से चक्कर ना चलाती। चल, मैं बात करूंगी आरिज से। क्या मतलब है बात करूंगी? अभी करें। अभी वो ऑफिस में काम कर रहा होगा। लेकिन वो उसके साथ इस वक्त बेडरूम में बैठा है। अभी फोन करें आप। करें? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप समझ रहे मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ? नहीं मिला रही, मैं मिला के देती हूँ। क्या कर रही है? चले बात करें।
देखिए मान साहब, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ हेलो। जी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा मैं आपसे जरा 2 मिनट बाद बात करता हूँ। अच्छा भाई। अभी आ रहे, इस बात सुनो, तुम्हारी बीवी आज अकेले कमरे में फिर लिए बैठी है किसी गैर मर्द को। क्या कह रही हैं आप? गैर मर्द क्या मतलब? वो सनी, देखो तो ये क्या तरीका होता है? जब घर में ड्राइंग रूम है तो क्या जरूरत है कि उसे कमरे में लेके बैठ जाए? अगर कोई पड़ोस से आ जाए तो मैं क्या जवाब दूंगी? और फिर सोनी को भी अंदर नहीं आने दे रही। ऐसी क्या बात है जो उसके सामने नहीं की जा सकती? अच्छा अम्मा, मैं आपसे आकर बात करूंगा। तब बात करने का क्या फायदा? अब करो ना, बैठा तो वो अभी है अंदर। देखो ये उसके बाप क्या होता होगा, हमारा नहीं होता। साफ बात है, उसे शौहर की इज्जत का कुछ तो ख्याल होना चाहिए। यार आप लोग जरा प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं? मैं अभी बात करता हूँ। ओके। अम्मा मैं अभी क्या कर सकता हूँ? घर आके ही बात करूंगा ना। अरे फोन करो उसे, पूछो ना। अबे सोनी को क्यों नहीं अंदर आने दे रही? वो बिला वजह तो कमरे में नहीं गई थी, अपनी नौकरी का पूछने गई थी भाई। अम्मा इस वक्त मैं बिजी हूँ। मैं अच्छा भैया, कर लो माँ की नाफरमानी, शाबाश है तुम पर, खुश रहो। क्या हुआ? बिजी हूँ। देखो सनी, तुम्हारी हमेशा से ये आदत रही है कि तुम छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा माइंड कर लेते हो, लेकिन तुम्हें मुझ पे भरोसा करना चाहिए। सोनी ने भले ही तुमसे कुछ भी कहा हो, लेकिन मैंने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया। हाँ रेज। इशाल, कौन आया हुआ है घर पे? सनी है। तो यार बेडरूम में बिठाने की क्या जरूरत है? जाके ड्राइंग रूम में बैठो। मैं जरूरी बात कर रही हूँ आरिस। इशाल, अभी अम्मा का फोन आया था, उन्होंने बताया मुझे। यार मैं ऑफिस में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं घर के मामला तो नहीं सुलझा सकता ना। तुम्हें पता है अम्मा को ये हरकत नहीं पसंद। पहले भी तुमने ऐसी हरकत की थी, उन्होंने तुम्हें तब भी मना किया था, तुमने फिर वही हरकत की है। मैं उनके सामने यहाँ आई थी। ईशान मुझे कुछ नहीं पता, तुम प्लीज कमरे से बाहर निकलो, मुझे तंग ना करो यार। मैं यहीं बैठूंगी। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? देखो विशाल, मुझे नहीं लगता आरिस कंफर्टेबल है कि मैं तुम्हारे कमरे में बैठा हूँ। मुझे चलना चाहिए। तुम आराम से बात करो। मुझे चलना चाहिए। बैठो सनी। आई होप तुम्हें सब चीजें अब क्लियर हो चुकी होंगी। समझती है? मैं तो जैसे किसी काबिल ही नहीं समझती औरत। सोनी, ए सोनी, जाइए भाई के कमरे में रख क्या तय कर दिए कपड़े। मैं नहीं जा रही भाई, बताया तो था आपको, वहां जाने की इजाजत नहीं है हमें। हाँ भाई, अब तो पता नहीं इस घर में और क्या क्या देखना रह गया है। अम्मा, आपको मुझसे शिकायत थी तो मुझसे कहती। आरेज को ऑफिस फोन करने की क्या जरूरत थी? मेरी मर्जी, मेरा बेटा है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं उसके दफ्तर में फोन करूंगी। और बताओ। आपने मुझे सनी के सामने शर्मिंदा करवा दिया। और तुमने जो अपनी नंद को उसके सामने कमरे से निकाल दिया, इसे कैसा लगा होगा? मेरा कमरा है, क्या उस पर मेरा इतना भी हक नहीं कि इसे आने से मना कर सकूं?
हमेशा के लिए तो मना नहीं किया। आप तो चाहती यही है कि मैं कभी कमरे में आऊं ही ना। मैंने ये नहीं कहा है सोनी। कहीं ना कहीं दिल में तो यही है। इस तरह तो मैं भी कह सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। एक बात सुने, हम आपसे तो बात नहीं कर रहे थे जो आप यहाँ के लड़ने लगी हैं। मुझसे ना कर रहे हो, लेकिन मेरे बारे में मुझे सुना सुना कर बातें जरूर कर रहे थे। है माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी खैशी की तरह जुबान चल रही है। ए बीबी, तुम्हारे बारे में बात कर ली, हमें माफ कर दो और जाओ यहाँ से, चलो। मुझे कोई शौक नहीं था उसे अपने कमरे में बिठाने का। मुझे इसकी वजह से उसे बिठाकर समझाना पड़ा। इतनी बुराइयां की है इसने अपने भाइयों की सनी से। है सोनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने शारेज और आरेज की बुराइयां की सनी से? मैंने? अम्मा, मैं जिंदगी में कभी ऐसा नहीं कर सकती। ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है। ये तो चाहती है कि मेरा भाई मुझे छोड़ के चला जाए। अभी भाई को फोन करती हूँ, सब बताऊंगी। हमारा क्या कसूर है? हमारे तो अम्मा भी नहीं है। अम्मा, कहाँ जाऊं मैं? जी रैबर भाई, कैसी हो? ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। मैं क्या करूँ, यहाँ तो बस यही सब कुछ चलता रहता है। अच्छा ये बताओ, वहां सनी आया? हाँ आया था। क्यों? उससे बच के रहना। वो यहाँ भी आया था, अजीब सी बातें कर रहा था। हाँ मुझे पता है उसे कोई बात बुरी लग गई है। मैं क्या करूं रैबर भाई, मैं तो तंग आ गई हूं अपने ससुराल वालों के रोज रोज के ड्रामों से। अगर मेरा कजन घर आता है तो इसमें क्या बुराई है? जब मेरे शोहर को एतराज नहीं है तो फिर ये लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए? बाद में बात करती हूँ, बाय। किससे बुराई कर रही थी? मैं बुराई नहीं कर रही। कौन था फोन पे? रैबर भाई। इशाल, तुम्हें जरा सी बात पे टोक क्या दी? तुम अपने घर वालों से हमारी बुराइयां करना शुरू हो गई हो। और तुम्हें किसने कहा कि इसका तुम्हारे कमरे में आना मुझे पसंद है? आई हेट इट। मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन इस घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां प्राइवेसी हो। तुम अच्छी तरह जानती थी कि ये घर कितना बड़ा है, और जिन लोगों के घर छोटे होते हैं वो अपने मेहमानों को अपने बेडरूम में घुसाते हैं क्या? तुम्हें नजर नहीं आता ड्राइंग रूम भी है यहाँ? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? बात भरोसे की नहीं कर रहा मैं ईशान, असूल की बात है। इस घर के कुछ असूल हैं और तुम्हें उन असूलों पे चलना चाहिए। अच्छी तरह जानती हूँ इस घर के उसूल। बहन भाई बिस्तर तोड़े और भाभी सारे काम करें। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो ईशान? तुम्हारे घर से सीखा है। थैंक्स टू योर मॉम एंड योर सिस्टर। ईशान, अरे ईशान, कभी वफा मिली। मेरे पास कुछ जोकर्स हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छे तरीके से खेलना चाहता हूँ। आप क्या समझते हैं, आप ये नहीं करते रहे तो कोई और करता रहे? आई एम सॉरी अरे साहब, ये लीजिए। आप शुक्र करें कि हमने आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ये क्या हुआ कि
बेखबर